बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिबेंचर का केस डिस्कस करेंगे। क्लास 12 आईकॉम पार्ट सेकंड का ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें कंप्लीट कंसेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम 15 हम डिस्कस करेंगे। इसमें कंप्लीट जो है वो डिबेंचर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, एम इंडस्ट्री लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर 1000 ईच पास जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग सिचुएशन। 1000 ये जो 12% है ये इंटरेस्ट का रेट है, इसको हमने कुछ नहीं करना। 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, एक की कीमत है 1000। 10,000 डिबेंचर 1000 के हिसाब से इशू कर रहे हैं, मतलब एक की कीमत 1000 है, ये इसकी पार वैल्यू है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशू भी पार पे किया है और रिडीम भी पार पे कर रहे हैं। देखिए, आपने बैंक डेबिट करना है हमेशा इशू की वैल्यू से। बैंक डेबिट होगा हमेशा इशू की वैल्यू से और डिबेंचर क्रेडिट होगा हमेशा अपनी पार वैल्यू से। नरेशन लिखोगे, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। पार पर इशू किया और पार पर ही वापस ले रहे हैं। बैंक डेबिट होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 1000 का एक है और 10,000 हम इशू कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा जी 10 मिलियन। ठीक है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, डिबेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। ये बात जहन में रहे कि जब भी डिस्काउंट वर्ड आएगा, डिस्काउंट ने होना है डेबिट। जितने परसेंट डिस्काउंट होगा उतने परसेंट से डिस्काउंट ने हमेशा डेबिट होना है, चाहे आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर, चाहे आप वापस ले रहे हो डिस्काउंट पर। प्रीमियम ने हमेशा क्रेडिट होना है, चाहे आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, चाहे आप वापस ले रहे हो प्रीमियम पर। ठीक है जी। बैंक डेबिट होगा हमेशा किस वैल्यू से? इशू की वैल्यू से। बैंक डेबिट होगा इशू की वैल्यू से। अब देखिए, हम इशू कर रहे हैं कितने से? 5% डिस्काउंट पर। ये हमारा कितनी वैल्यू बन रही है? 10 मिलियन। 10 मिलियन का आप 5% लें, वो उसमें से माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 10%। डिस्काउंट आ गया आपका यहां पे 5 लाख डिस्काउंट आ गया जी। तो हम डिस्काउंट पर जब इशू करते हैं, इट मींस इसको माइनस करके बाकी वैल्यू से इशू करना है। बैंक डेबिट कितने से होगा? 9.5 मिलियन हो जाएगा ना, 60 आएंगी। और डिस्काउंट हमेशा डेबिट ही होना है। डिस्काउंट 5 लाख है तो डिस्काउंट डेबिट 5 लाख। ये चेक करो, 5 लाख आएगा, 5 मिलियन आएगा? 5 लाख। हाँ, ये 95 लाख ही होगा। ये 10 मिलियन है, 95 लाख। ठीक है। और डिबेंचर क्रेडिट होने हमेशा अपनी पार वैल्यू से। और पार वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन। और प्रीमियम जितना कहेगा उतने से प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। प्रीमियम कितना है? 4%, मतलब प्रीमियम आ जाएगा 4 लाख। अभी देखिए, कोई फर्क आ रहा है अगर एंट्री में, तो फर्क अगर डेबिट पे आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे
लॉस ऑन डिबेंचर फर्क क्रेडिट पे है तो प्रॉफिट ऑन डिबेंचर, ये हो गया जी हमें लॉस ऑन डिबेंचर। लॉस ऑन डिबेंचर 4 लाख। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। नरेशन लिख दोगे, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट redeemable at प्रीमियम। ठीक है भाई। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको डिबेंचर आधा इसी ट्रांजैक्शन में क्लियर हो जाता है। बैंक डेबिट होना है हमेशा इशू की वैल्यू से। देखिए हम डिस्काउंट पर 5% इशू कर रहे हैं, इट मींस हमने 5% माइनस करके 95 लाख से बैंक डेबिट करना है। बैंक ने डेबिट होना है हमेशा इशू की वैल्यू से, और डिस्काउंट जो है वो अपनी परसेंटेज से डेबिट होगा हमेशा, प्रीमियम अपनी परसेंटेज से क्रेडिट होगा हमेशा, और डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। अभी जो फर्क आएगा ट्रांजैक्शन में, एंट्री में दोनों तरफ, अगर डेबिट साइड पे फर्क आएगा तो लॉस ऑन डिबेंचर, अगर क्रेडिट साइड पे फर्क आएगा तो प्रॉफिट ऑन डिबेंचर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, थर्ड ट्रांजैक्शन, डिबेंचर आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। डिबेंचर पार पर इशू किया और वापस प्रीमियम पर ले रहे हैं। अब देखिए बैंक ने इशू होना है हमेशा, डेबिट होना है इशू की वैल्यू से, और इशू हम कर रहे हैं पार पे। पार वैल्यू कितनी बनी है हमारी? 10 मिलियन। 10 मिलियन पार वैल्यू है। बैंक डेबिट इशू कर रहे हैं पार वैल्यू से, तो बैंक डेबिट होगा इशू की वैल्यू से। डिबेंचर क्रेडिट हमेशा अपनी पार वैल्यू से, प्रीमियम पर वापस ले रहे हैं, प्रीमियम की जगह क्रेडिट ही है। डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा अपनी पार वैल्यू से। प्रीमियम का जिक्र आ गया, चाहे इशू करते वक्त आया, चाहे रिडीम करते वक्त आया, तो प्रीमियम ने क्रेडिट ही होना है। प्रीमियम अपनी परसेंटेज से क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 5% है, तो 5% 5 लाख आएगी। अभी फर्क डेबिट पे आ रहा है, ये भी क्या होगा? लॉस ऑन डिबेंचर। नरेशन क्या आएगी भाई? डिबेंचर इशूड एट, डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट नेक्स्ट देखें जी, डिबेंचर आर इशूड एट पार रिडीमेबल एट 5% डिस्काउंट। इशू तो कर रहे हैं हम पार पे, वापस ले रहे हैं डिस्काउंट पे। अब देखिए बैंक ने डेबिट होना है हमेशा इशू की वैल्यू से, तवज्जो करेंगे जरा। बैंक ने डेबिट होना है हमेशा इशू की वैल्यू से, और इशू कर रहे हैं पार पे, तो पार वैल्यू हमारी कितनी है? 10 मिलियन। ठीक है, और डिबेंचर ने तो हमेशा अपनी असल वैल्यू से, पार वैल्यू से क्रेडिट होना है। अब देखिए डिस्काउंट का वर्ड आया, चाहे इशू करते वक्त डिस्काउंट दे, चाहे वापस लेते वक्त डिस्काउंट दे, डिस्काउंट ने हमेशा डेबिट होना है। डिस्काउंट ने हमेशा कहाँ आना है? अपनी परसेंटेज के साथ डेबिट साइड पे आना है। डिस्काउंट कितना परसेंट है? डिस्काउंट 5%, तो 5 लाख आ गया डेबिट साइड पर डिस्काउंट। अभी जो फर्क आ रहा है क्रेडिट पे, ये क्या होगा? प्रॉफिट ऑन डिबेंचर। प्रॉफिट ऑन डिबेंचर आ गया जी। कितनी अमाउंट? 5 लाख।
नरेशन क्या लिखेंगे, डिबेंचर इशूड एट par, redeemable at डिस्काउंट। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात, प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझ आ गया। लास्ट ट्रांजैक्शन देखे, डिबेंचर आर इशूड एट 4% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% डिस्काउंट। इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और वापस ले रहे हैं डिस्काउंट पर। अब बैंक ने डेबिट होना है हमेशा अपनी इशू की वैल्यू से। देखिए डिबेंचर इशूड एट 4% प्रीमियम, तो बैंक कितने से डेबिट होगा, 10.4 मिलियन से होगा ना, 4% है ना, 10.4 मिलियन से डेबिट होगा ये जी। और डिबेंचर क्रेडिट होगा हमेशा अपनी पार वैल्यू से, और पार वैल्यू कितनी है, 10 मिलियन। अभी वर्ड डिस्काउंट आया बीच में, प्रीमियम भी आया है, देखें अभी वर्ड डिस्काउंट आया है, तो डिस्काउंट ने होना है अपनी जगह पर डेबिट, अपनी परसेंटेज के साथ डिस्काउंट ने डेबिट होना है, प्रीमियम ने अपनी परसेंटेज के साथ क्रेडिट होना है। डिस्काउंट देखो कितना डेबिट होगा, 5% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट 5 लाख डेबिट होगा, और प्रीमियम कितना क्रेडिट होगा, प्रीमियम 4 लाख क्रेडिट होगा। अभी फर्क क्रेडिट पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन डिबेंचर। कितना फर्क आ रहा है, 5 लाख। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। अब देखें ये एंट्री और ये एंट्री, जिसको समझ आ गई समझो डिबेंचर क्लियर है, ऐसे है। अब देखें बैंक ने डेबिट होना है हमेशा अपनी इशू की वैल्यू से। यहां देखें बैंक हम 95 डिस्काउंट पर इशू कर रहे थे, 95 लाख से बैंक डेबिट, और डिबेंचर क्रेडिट हमेशा अपनी पार वैल्यू से वापस प्रीमियम पर ले रहे, प्रीमियम अपनी परसेंटेज से क्रेडिट, डिस्काउंट अपनी परसेंटेज से डेबिट, फर्क डेबिट पे आएगा तो लॉस, फर्क क्रेडिट पे आएगा तो प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इसमें कंप्लीट कंसेप्ट जो है डिबेंचर का आपका क्लियर हो जाता है।